नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th और 12th क्लास की जो कंटिन्यूशन है वो कैसे करेंगे, कैसे हम स्टूडेंट्स को इंपोर्ट करेंगे, कैसे उसमें इंफॉर्मेशन को फिल करेंगे और लास्ट में हम बात करेंगे कि फ़ीस को कैसे कैलकुलेट करेंगे और फाइनल सबमिशन कैसे करेंगे। तो 9th और 11th क्लास के रिगार्डिंग मैंने पहले ही वीडियो तैयार करके रखी हुई है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वीडियो के लास्ट में भी आप दे सकते हैं उसका लिंक। तो लास्ट में हम बात करेंगे हम फ़ीस को कैसे ऑनलाइन पे कर सकते हैं या ऑफलाइन कैसे चालान जनरेट करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपको अपना जो स्कूल है उसको ओपन करना है लॉगिन करके। तो स्कूल को लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर स्कूल ऑप्शन मिल जाएगी, तो वहाँ पर आपने अपने स्कूल वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप स्कूल वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको स्कूल लॉगिन की ऑप्शन मिलेगी। तो जैसे ही आप स्कूल लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड फिल करना है और सेशन को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम सेशन 2022-23 को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने अपना जो यूज़र नेम है पासवर्ड फिल करके लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करने के बाद आपको अपने स्कूल का जो डैशबोर्ड है वो मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इंस्ट्रक्शंस बता देता हूँ कुछ जो 9th से 12th क्लास की जो इंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सारी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर मिल जाएगी। तो जो आपके स्कूल के स्टूडेंट हैं या किसी और बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे आपने फिल करना है, यहाँ पर सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और कंटिन्यूशन के रिगार्डिंग। तो नेक्स्ट हम आपको बताने वाले हैं कि जो इनका जो शेड्यूल है, फ़ीस शेड्यूल क्या है, लास्ट डेट क्या है, किस डेट तक आप अप्लाई कर सकते हैं विदाउट लेट फ़ीस। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जो 9th क्लास है और 11th क्लास है उसकी जो लास्ट डेट है वो 25 अगस्त 2022 है। तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से फ़ीस को पे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो 10th और 12th क्लास की जो लास्ट डेट है वो 8 सितंबर 2022 है। तो इस डेट के बाद आप स्टूडेंट्स की एडमिशन तो कर सकते हैं, बट इसके साथ आपको लेट फ़ीस भरनी पड़ेगी। तो लेट फ़ीस के साथ आप 10 नवंबर 2022 तक स्टूडेंट को एडमिट कर सकते हैं, स्कूल के लिए रजिस्ट्रेशन और कंटिन्यूशन कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आपने 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट के फॉर्म्स को कैसे फिल करना है, कौन सा फॉर्म फिल करना है आपने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 10th क्लास के बारे में। तो 10th क्लास की जो देख सकते हैं आप M1 और M2 फॉर्म है। तो आपको रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, अपने स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए M1 फॉर्म फिल करना होगा। तो यहाँ पर आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 10th क्लास है 2022 से इस सेशन के लिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। आप स्टूडेंट्स को कैसे फिल कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को जो आपके 9th पास स्टूडेंट है सेल्फ स्कूल के या अदर स्कूल के जो लास्ट 3 ईयर तक हैं। इसके अलावा जो 10th फेल स्टूडेंट है या एबसेंट स्टूडेंट है वो यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो 9th पास है और इम्पोर्टेंट है बट कहीं पर अपीयर नहीं हुए 3 साल से, और लास्ट में आप सारे जो रिकॉर्ड इंपोर्ट कर लेंगे तो व्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने रिकॉर्ड्स को इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम सेशन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम सेल्फ स्कूल सेलेक्ट करेंगे, ऑल सेलेक्ट करेंगे और सर्च बटन पर क्लिक कर देंगे। अदर स्कूल का होगा तो सेल्फ की जगह अदर स्कूल कर देंगे। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट को टिक करेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे टिक करने के बाद इंपोर्ट सेलेक्टेड रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका स्टूडेंट जो है वो इंपोर्ट हो जाएगा और व्यू इंसर्टेड रिकॉर्ड पर क्लिक करना है आपने। तो व्यू इंपोर्टेड डाटा इस पर क्लिक करने के बाद आपके जो भी स्टूडेंट्स इंपोर्ट हो जाएंगे वो वहाँ पर आपके शो होंगे। तो व्यू इंपोर्टेड डाटा पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स की लिस्ट शो हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने अपडेट डिटेल में जाके मॉडिफाई बटन पर क्लिक करना है। मॉडिफाई बटन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो प्री फिल्ड मिल जाएगी। जैसे प्रीवियस क्लास इन्फॉर्मेशन है वो पहले से ही फिल हुई है, आप इसमें कोई अपडेशन नहीं कर सकते हैं। 9th क्लास की सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले से ही यहाँ पर प्री फिल्ड मिल जाएगी। उसके बाद जो करंट क्लास डिटेल है वो आपको फिल करनी पड़ेगी। यहाँ पर AW रजिस्टर है, विदड्रॉ रजिस्टर का जो नंबर होता है वो फिल करेंगे, एडमिशन डेट, एडमिशन नंबर फिल करेंगे, क्लास कौन सी है, सेक्शन कौन सा है, ये फिल करना पड़ेगा आपको। ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको स्टूडेंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो इसमें भी काफ़ी सारा जो डाटा होगा वो पहले से ही प्री फिल्ड होगा। स्टूडेंट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, कास्ट, ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले से फिल है। अगर आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं, पंजाबी में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ नाम में चेंजेस करना चाहते हैं तो वो स्पेलिंग मिस्टेक है कुछ, आप वहाँ से कर सकते हैं पंजाबी में भी। तो इसके अलावा कास्ट चेंज कर सकते हैं। जेंडर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर रिलीजन है,
इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ आपको पहले से प्री फिल्ड मिल जाएगी। बीपीएल आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, येस नो। इसके अलावा मीडियम ऑफ स्टडी क्या है, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड आपको पहले से फिल मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है डू यू हैव स्मार्टफोन, तो ये आपको फिल करना पड़ेगा स्टूडेंट से पूछ के कि क्या उसके पास स्मार्टफोन है या नहीं है, वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो ये इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर NSQF की डिटेल फिल करनी है, क्या उसके पास पिछली क्लास में NSQF था या नहीं था, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। उसके बाद आपको स्टूडेंट के जो मेन सब्जेक्ट होंगे वो आपको मिल जाएंगे, 6 सब्जेक्ट तो मेन होंगे। इसके अलावा जो 3 सब्जेक्ट हैं जो ग्रेडिंग के होंगे वो मिलेंगे। और लास्ट में आपको एक वोकेशनल सब्जेक्ट जो होता है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह सेलेक्ट करने के बाद आपको एड्रेस की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर एड्रेस सेम है तो आप रहने दीजिए, अगर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट की फ़ोटो और सिग्नेचर पहले से ही आपको प्री फिल्ड यहाँ पर मिल जाएगी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद आपने यहाँ पर अपडेट करना है। रफ़ रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको स्टूडेंट्स की सारी रफ़ रिपोर्ट मिल जाएगी। प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप उसको प्रिंट करके एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा वहाँ पर स्टूडेंट्स के जो वेरिफिकेशन फॉर्म है वो आपको डाउनलोड करने होते हैं, जहाँ पर स्टूडेंट के सिग्नेचर होंगे। तो स्टूडेंट वेरिफिकेशन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद ऑल पर क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे तो सभी स्टूडेंट्स के जो वेरिफिकेशन फॉर्म है वो मिल जाएंगे। तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट करके स्टूडेंट के सिग्नेचर करवा सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं जो 12th क्लास की इन्फॉर्मेशन है वो कैसे फिल करेंगे। और 10th और 12th में जो इन्फॉर्मेशन उसमें थोड़ा सा चेंज है, इसलिए जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं उनकी इन्फॉर्मेशन में कुछ कॉलम्स अलग दिए गए हैं। तो वो फिल करने के लिए वो भी क्या प्रोसेस है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको T1 फॉर्म फिल करना होगा अपने पंजाब बोर्ड के जो स्टूडेंट है। अदर बोर्ड के स्टूडेंट होंगे तो आपको T2 फॉर्म फिल करना होगा। तो यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगी। स्टूडेंट्स को आपने इंपोर्ट करना है 11th क्लास के जो सेल्फ स्कूल हैं, तो इसको इंपोर्ट करने के लिए आपको सेम प्रोसेस यहाँ पर सेशन सेलेक्ट करना है, सेल्फ स्कूल सेलेक्ट करना है, ऑल सेलेक्ट करेंगे और सर्च बटन पर क्लिक करने के बाद आपको अपने स्कूल के जो स्टूडेंट्स होंगे वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपने स्टूडेंट को टिक करना है और उसके बाद इंपोर्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड करेंगे। स्टूडेंट रिकॉर्ड को इंपोर्ट करने के बाद व्यू करेंगे आप। व्यू इंपोर्टेड डाटा क्लिक करने के बाद आपके जो भी स्टूडेंट इंपोर्ट हो जाएंगे वो आपको वहाँ पर शो हो जाएंगे। शो होने के बाद आप अपने स्टूडेंट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें अपडेशन जो भी आप करनी है, फॉर्म को फिल करना है, वो सारा प्रोसेस आप वहाँ पर करेंगे। तो व्यू इंपोर्टेड करने के लिए आप सारे जो आपके स्कूल के स्टूडेंट हो गए उनको टिक करने के बाद ही आप इंपोर्ट करिएगा। तो यहाँ पर मैं एक स्टूडेंट को इंपोर्ट किया है, तो यहाँ पर उसके बारे में हम बात करते हैं कैसे इसको मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने के लिए आपको यहाँ पर मॉडिफाई की ऑप्शन मिलेगी। तो मॉडिफाई करने के लिए उसके बाद हमें यहाँ पर प्रीवियस क्लास की इन्फॉर्मेशन पहले से प्री फिल्ड मिल जाएगी, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये 11th क्लास की इन्फॉर्मेशन है जो पहले से ही फिल है। उसके बाद मैट्रिक क्लास की डिटेल है, 10th क्लास की डिटेल है जो हमें फिल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमें कौन सा सेक्शन है, कौन सा सेशन है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद उसका रोल नंबर मैट्रिक का, मैट्रिक बोर्ड कौन सा है, PSEB है या कोई और है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद रिज़ल्ट पास है या फेल है वो फिल करेंगे हम। इसके बाद करंट क्लास डिटेल फिल करनी पड़ेगी। इसमें रजिस्टर नंबर फिल करना पड़ेगा, एडमिशन नंबर, एडमिशन डेट, क्लास, सेक्शन कौन सा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे फिल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन आप फिल करते जाइएगा। उसके बाद हमें स्टूडेंट्स की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो फिल करनी पड़ेगी। वो इन्फॉर्मेशन भी पहले से ही फिल्ड होगी। आपको जस्ट चेंज करना चाहते हैं कुछ तो चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए आपको पंजाबी में ऑप्शन मिल जाएगी कीबोर्ड की। तो कास्ट, जेंडर, डिसेबिलिटी, रिलीजन, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले से फिल्ड है। इसके अलावा हम यहाँ पर मोबाइल नंबर, ई पंजाब स्कूल ID और आधार नंबर, और इसके अलावा जो कैंडिडेट का स्टडी मीडियम होगा वो फिल करेंगे। तो यहाँ पर भी ऑप्शन है कि क्या स्टूडेंट के पास स्मार्टफोन है या नहीं है, तो येस नो फिल करेंगे हम यहाँ पर। येस नो फिल करने के बाद हम नीचे एड्रेस को चेंज करेंगे। तो एड्रेस चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, आर्ट्स है या ह्यूमैनिटीज़ है या नॉन मेडिकल है, जो भी होगा। सेलेक्ट करने के बाद प्रीवियस क्लास NSQF येस या नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट के जो सब्जेक्ट हैं वो पहले से कुछ फिल होंगे और कुछ हमें खुद को सेलेक्ट करने पड़ेंगे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे। तो वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देंगे। एडिशनल सब्जेक्ट कोई रखना चाहते हैं तो वो सेलेक्ट करने के बाद अपडेट कैंडिडेट डिटेल करेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद फिर वही सेम प्रोसेस करेंगे हम दोबारा से। रफ़ रिपोर्ट को प्रिंट करेंगे। रफ़ रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा आपको रफ़ रिपोर्ट लिंक पे। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट आल करेंगे तो सारे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।
प्रिंट करेंगे, प्रिंट करके हम उसको चेक कर सकते हैं। अगर कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो करेक्शन भी कर सकते हैं। तो इस तरह हम सारा प्रोसेस करने के बाद स्टूडेंट वेरिफिकेशन फॉर्म कोड भी डाउनलोड कर लेंगे, जैसे मैंने 10th क्लास के लिए बताया है आपको। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद हमें अब स्टूडेंट्स की जो फ़ीस है वो फिल करनी पड़ेगी। तो हमें कैलकुलेट फ़ीस पर जाना होगा। तो यहाँ पर कैलकुलेट फ़ीस पर क्लिक करने के बाद क्लास जो भी आपकी होगी 9th 11th 10th 12th जो भी होगी, यहाँ पर फॉर्म्स मिल जाएंगे आपको N1 M2 T1 T2 जो भी आपके फॉर्म्स होंगे वो आपने सेलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर फॉर्म मिल जाएगा, स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, एग्ज़ाम फ़ीस कितनी है, टोटल फ़ीस कितनी है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो नीचे आपको एक लिंक मिल जाएगा, क्लिक हेयर टू व्यू कैंडिडेट फ़ीस। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको स्टूडेंट वाइज सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि स्टूडेंट्स की कितनी फ़ीस है, तो जिसके बारे में पता चल जाएगा कि आप अपने स्टूडेंट्स को कितनी फ़ीस प्राप्त करेंगे, कौन कौन से स्टूडेंट्स की, क्योंकि प्रैक्टिकल फ़ीस होगी, अलग अलग से फ़ीस होगी हर स्टूडेंट की। तो इस तरह आप इनकी डिटेल चेक कर सकते हैं कौन से स्टूडेंट की कितनी फ़ीस है। तो ये 8वीं की लिस्ट थी, तो यहाँ पर जो फ़ीस का क्राइटेरिया है वो कुछ चेंज है, बट आप जब 9th 10th 11th 12th के करेंगे तो वहाँ पर आपको सारा आपके जो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर पेमेंट करनी है। तो पेमेंट ऑप्शन दो ऑप्शंस हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो मैं यहाँ पर ऑनलाइन ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूँ आपको। तो यहाँ पर बैंक को सिलेक्ट करना है, उसके बाद प्रोसीड टू पे ऑनलाइन। तो कोशिश करिए कि अपनी जो फ़ीस है वो ऑनलाइन ही पे कर दीजिए, जिससे आपको बैंक की तरफ ना जाना पड़े चालान लेकर। तो बहुत ही आसान तरीका है ऑनलाइन फ़ीस पे करने का। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन सेलेक्ट करनी है पे विद। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कितनी फ़ीस है आपकी। पे विद करेंगे तो यहाँ पर आपको सारी ऑप्शन मिल जाएगी, HDFC बैंक है, पेटीएम है, मोबीक्विक है। तो ये सारा ऑप्शन आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर ये बैंक नहीं है तो आप दूसरा बैंक पंजाब एंड सिंध बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना कार्ड की इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद एक OTP आएगा और आपने यहाँ पर अपना OTP फिल कर लेना है। OTP फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर आपको ये ऑप्शन आती है तो सेंड एनीवे पे क्लिक कर देना है आपने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका जो ट्रांजैक्शन की रिसिप्ट है वो मिल जाएगी कि आपकी फ़ीस जो है वो पे हो चुकी है, आपकी पेमेंट हो चुकी है। तो जैसे ही आपकी पेमेंट होगी तो आप क्या करेंगे, उसी टाइम दोबारा से अपना लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप फाइनल सबमिशन के लिए प्रिंट करना चाहेंगे। तो जैसे ही आप अपनी फ़ीस को पे करेंगे और उसी टाइम जब आप अपना फाइनल सबमिशन के लिए करें जाएंगे तो वहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा नो रिकॉर्ड फाउंड। तो इसमें आप घबराइएगा मत, क्योंकि जो भी आप फ़ीस पे करेंगे उसी टाइम अपडेट नहीं होती है। तो आप अगले दिन चेक कर सकते हैं। तो अगले दिन आपको जो भी आपकी फ़ीस होगी वो आपको सारा प्रोसेस वहाँ पर मिल जाएगा। तो आपकी जो भी फ़ीस होगी आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो आप फाइनल सबमिशन का जो प्रिंट है वो निकाल सकते हैं। तो इस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर फाइनल प्रिंट की ऑप्शन मिल जाएगी तो आप फाइनल प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह आसान तरीके से आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। तो अगर आप ऑफलाइन पे करना चाहते हैं तो ऑफलाइन पे कर दीजिएगा। ऑफलाइन पे पर क्लिक करने के बाद आपका एक चालान जनरेट हो जाएगा, वो आपको बैंक में सबमिट करवाना होगा, जिससे कि आपकी जो फ़ीस है वो स्टूडेंट की पे हो जाएगी। तो काफ़ी आसान तरीका है ऑनलाइन पेमेंट का भी और ऑफलाइन पेमेंट का भी। तो इस तरह आप 10th और 12th क्लास की कंटिन्यूशन बड़े ही आसान तरीके से कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई आपकी क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हमारी किसी और नेक्स्ट जानकारी वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।